हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में। एफएनओ ट्रेडिंग क्या बंद होने वाली है? लगभग लगभग डिसीजन हो चुका है इन लोगों का, यानी कि प्रपोजल जो है वो सेबी के पास आ चुका है। जो भी पैनल्स होते हैं यहाँ पर जो डिसीजन लेते हैं कि कितनी लॉट साइज होने वाली है, कितना पैसा मार्जिन लगेगा, ऑप्शन सेलर के लिए कितना लगेगा, ऑप्शन बाइंग के लिए कितना लगेगा, ये सारी चीजें जो है जो बॉडी डिसाइड करती है, जो लोग ये डिसीजन लेते हैं उनके पास ये प्रपोजल दिया गया है कि जो एफ&ओ ट्रेडिंग की जो हर दिन एक्सपायरी थी, मंडे टू फ्राइडे जो हर एक एक्सपायरी थी इंडेक्स की, है ना। आपको पता है कि मंडे के दिन मिड कैप, फिन निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, फिर सेंसेक्स, ये जो सारी एक्सपायरीज थी इनको सबको बंद करके एक हफ्ते में एक ही दिन एक्सपायरी करने का सेबी के पास जो है वो प्रपोजल आया है। अभी ये लोग क्या करना चाह रहे हैं हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ समझना है, सीखना है और ट्रेडिंग को अच्छे ढंग से करना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी जो है वो मैं अपने कम्युनिटी बैचेस के अंदर आपको जो है वो परफेक्ट मास्टर ट्रेडर बनाने का काम जो है वो करता हूँ। अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है तो ऊपर आपके व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, ऊपर लाइन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर देखते हैं कि एफ&ओ ट्रेडिंग इनको किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं और नई स्ट्रैटेजी हम लोगों को अभी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एवरी वीक एक्सपायरी के दिन को क्यों कम किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस एवरीडे एक्सपायरी को इसीलिए बंद किया जा रहा है, या फिर एफ&ओ को मार्जिन को बढ़ाने की जो बात हो रही है, बाइंग के अंदर भी अभी 60,000 के ऊपर का मार्जिन जो लगेगा, जैसे सेलिंग के लिए लगता था वो भी लगने वाला है, ऐसा प्रपोजल दिया है। तो ये क्यों किया जा रहा है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जा रही है कि ये रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, अब ये एक बात जो है वो निकल करके आ रही है कि रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है। 99% ट्रेडर जो है रिटेल ट्रेडर वो ऑप्शन बाय करके लॉस किया कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एवरी वीक एवरी डे जो एक्सपायरी है उसको खत्म करके लॉट साइज को बढ़ाने वाले इन्होंने बताया है कि 20 to 30 लाख के करीब करीब ये हो रहा है। इसका मतलब जो है वो लॉट साइज बढ़ेगा। अभी देखो क्या होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो बढ़ता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा, 70,000 की जो होती है अपनी सेंसेक्स वो 80,000 हो गया, बैंक निफ्टी जो थी 40,000 की 50,000 की हो गई, ठीक है। अभी जो 20,000 का 18,000 का निफ्टी था हमारा 24,000 के ऊपर 24,500 600 आज टच करने को आया था। इस तरीके से जो बढ़ा हुआ है ऊपर की तरफ, ये जो बढ़ा हुआ है इसको अगर ये बढ़ता ही रहेगा तो वो मतलब जो ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन है वो भी बड़ा बनता जाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि लॉट साइज को कम किया जाता है। अभी ये बोल रहे हैं कि लॉट साइज को बड़ा करेंगे। अब देखिए, अगर लॉट साइज मान लेते हैं कि अभी पहले के टाइम पर जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज था वो 50 का था, फिर उन्होंने कम करके 25 का किया, फिर उन्होंने और कम करके 15 का किया। अब इसमें क्या हो गया कि एक लॉट जो है वो सस्ता आने लग गया, ठीक है। और सस्ता हो जाने की वजह से क्या कर रहे थे लोग, उसको ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे थे क्योंकि मार्जिन कम लगेगा, है ना। आपका 1,000 रुपए में भी काम हो जाएगा। इस चक्कर में क्या करते थे, आउट ऑफ द मनी बाइंग करते थे, और वहां पर जो है लोगों ने ह्यूज लॉसेस भी फेस किए। अब एक बात यहाँ पर निकल करके आ रही है कि भैया आपने पहले लॉट साइज कम किया, क्यों कम किया? ताकि ज्यादा ट्रेडर आए वहां पर, ठीक है। अब लॉट साइज जब कम किया है, ज्यादा ट्रेडर जब आ रहे हैं, और आपने क्या कर दिया, हर दिन वॉल्यूम मतलब हर दिन एक्सपायरी कर दिया, हर दिन किसी ना किसी का एक्सपायरी है। तो हर दिन एक्सपायरी होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो है वो हर दिन एक्सपायरी की वजह से हम लोगों को हर दिन जीरो हीरो करने के लिए मिलेगा। इस चक्कर में सारे लोग आ रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो लोग अभी ज्यादा वॉल्यूम होने लगा है, आप अगर देखोगे डेटा को, मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप देखिए। पहले जो ट्रेड होता था 2019 के टाइम पर, वो 217 लाख करोड़ का हमारे इसमें ट्रेड होता था। अभी अगर आप देखो तो 8,740 लाख करोड़ ये इंडिया जो है वो एफ&ओ ट्रेडिंग के बारे में, मतलब एफ&ओ ट्रेडिंग के सेगमेंट में लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है। इस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एफ&ओ ट्रेडिंग हो रहा है, और यूथ जो है वो भी अट्रैक्ट हो करके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर के, जो भी आप स्क्रीनशॉट देखते हो,
है ना। बहुत सारे लोग रील डालते हैं, स्क्रीनशॉट डालते हैं और प्रॉफिट अपना दिखाते हैं। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लोग जो है मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स भी जो है इन्फ्लुएंस होकर के आ रहे हैं कि क्या बात है, 4-5 हजार में हम लोग हीरो जीरो करेंगे और अपना जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बनाने का सपना वो देखते हैं कि रातों रात करोड़पति बनेंगे। तो ये भैया आपने ही आदत लगाई है, सेबी ने ही आदत लगाई है। मतलब मैं ऐसा डायरेक्टली उनको ब्लेम नहीं कर रहा, पता नहीं मेरा चैनल ही बंद कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने ही पहले क्या किया, आपने आप ही ने तो डिसीजन लिया, सेबी ने ही डिसीजन लिया कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक्सपायरी रहेगी। हमने बोला था? नहीं बोला। किसी ने बोला उनको? नहीं बोला। उन्होंने ही डिसीजन लिया कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हर एक इसकी एक्सपायरी रहेगी, ठीक है। अच्छा, लॉट साइज हम लोगों ने कम किया? नहीं, आप ही ने कम किया, ठीक है। अच्छा खासा 50 का लॉट था। अब आप यहाँ पर इस तरीके का कैलकुलेशंस के अंदर देखो कि समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी का कोई एक 300 रुपए का कॉल या पुट है, अगर उसका लॉट साइज 50 का होता तो एक लॉट लेने के लिए 15,000 रुपए लगते। भैया आपने 300 के लॉट साइज को लेने के लिए कितना पैसा अभी लग रहा है? 15,000 की जगह पर 4,500। इतना तो कॉलेज स्टूडेंट्स भी जमा कर लेता है। अब वो इससे क्या कर रहा है कि ट्रेडिंग कर रहा है हर दिन एक्सपायरी, और वो क्या कर रहा है कि सस्ते वाले प्रीमियम्स लेकर के उनको 0 टू 0 का ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर बर्बाद हो रहे हैं, फिर ज्यादा लॉसेस हो रहा है। अब सेबी को लगा कि पहले गलत हो गया, फिर अभी सही कर लेते हैं, तो उन्होंने एक्सपायरी हटाने का जो है वो डिसीजन अभी लिया है और लॉट साइज भी बढ़ेगा। मतलब क्या, आपका जो मार्जिन लगने वाला था, आपको जो मार्जिन लगने वाला था, जो कि ऑप्शन सेलर को 60 से 70 हजार रुपए एक लॉट सेल करने के लिए लगता है, सेम मार्जिन अभी आपको लग सकता है ऑप्शन बाइंग के लिए भी, ठीक है। भले ही आप कैलकुलेशन कुछ भी करो कि अरे मैंने तो 50 रुपए का बाई किया था, ठीक है, और मेरा तो अभी 15 का लॉट साइज है, तो मेरे इसके हिसाब से तो मुझे कम पैसा लगना चाहिए, फिर भी आपको 70,000। अभी ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है ना, 15 के एक लॉट के लिए भी वो उतना ही पैसा दे रहा है, और 25 के निफ्टी के एक लॉट के लिए वो 60-65 हजार 70 हजार रुपए दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बायर को भी इतना पैसा अभी मार्जिन लगने वाला है। तो हो सकता है जिनके पास 50 हजार के नीचे का कैपिटल हो, उनका ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर्स का भी ये लोग कहीं ना कहीं लॉट साइज बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो स्टॉक के ऑप्शंस में भी कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक प्राइस का डिस्टेंस है वो भी वो लोग बढ़ाना चाहते हैं, और उसके अंदर भी एक ही दिन ट्रेडिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से अभी ये सब कुछ, सारा वॉल्यूम सब कुछ जो है वो मैसअप होने वाला है और सब कुछ बदलने वाला है। तो थोड़ा दिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी बैच के अंदर जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी तो हमेशा बनाता ही रहता हूँ और उनको सिखाता ही रहता हूँ। तो वो काम जो है वो रुकने नहीं वाला है। कम्युनिटी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, तो पर व्हाट्सएप नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन मेन चीजें जो थी, लॉट साइज जो है ये लोग बढ़ाने वाले हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो थी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो पहले कम होती थी, ठीक है ना, 7 से 8 लाख, वो भी 20 से 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो भी ये करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मार्जिन डिपॉजिट लगना था, ठीक है ना, जैसे ऑप्शन सेलर जैसे ऑप्शन सेल करता है तो उसको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है, मार्जिन पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेलर के लिए ही था, ठीक है ना, सेलर के लिए था। अभी बायर के लिए भी एक्सपायरी के पास एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई सस्ते में अपना काम होने नहीं वाला है। 400, 4,000, 5,000, 10,000 भूल जाओ, 50,000, 60,000 के ऊपर अगर कैपिटल होगा तो ये अभी ऑप्शन बाइंग होने वाली है। और फ्यूचर्स के लॉट साइज भी, अभी स्टॉक के फ्यूचर्स के लॉट साइज भी महंगे हो सकते हैं, जहां पर 1 लाख से स्टार्ट हो जाते थे। रिलायंस जैसे स्टॉक के जो थे वो अभी 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब करीब ऊपर का ही कैपिटल उनके अंदर अभी लग सकता है। और इस तरीके से एफ एंड ट्रेडिंग जो है वो ओम भट्ट स्वाहा होने वाला है छोटे इन्वेस्टर के लिए, छोटे कैपिटल वाले लोगों के लिए। बड़े कैपिटल वाले लोग अभी भी ऑप्शन सेलिंग के अंदर मेरे साथ रह करके बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। कैपिटल देखो, बिजनेस है तो मतलब धंधा करना है तो पैसा चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि धंधा अगर करना है तो पैसा तो लाना ही पड़ेगा। इस तरीके का मेरा हमेशा कोट होता है कि मैं कभी भी बिजनेस को सस्ते में नहीं स्टार्ट करो, ठीक है ना। जो कम कैपिटल वाले, 5 से 10 लाख रुपए भी कम ही कैपिटल है, लेकिन उससे ज्यादा अगर कैपिटल है तो आप छोटा पैसा बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वो चीजें देखने वाली। तो क्या क्या बंद हो जाएगा, जीरो हीरो वाले यहाँ से भाग जाएंगे, बंद हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। अब दूसरा जो है, जो वीकली एक्सपायरी, ठीक है, वीकली एक्सपायरी हर दिन होती है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हर दिन एक्सपायरी जो थी
वो अभी बंद हो जाएगी। आपको किसी एक ही दिन एक्सपायरी मिलने वाली है, तो अकॉर्डिंग टू उसके हम लोग जो है वो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा जो है वो काम अभी होने वाला है, तो स्पेक्यूलेशन जो है वो काफी हद तक कम हो सकता है, तो ये अच्छा भी है। और क्यों क्यों पहले लत लगा करके लोगों को बिगाड़ा। ठीक है, देखो क्या होता है कि आप समझ लो कि आपने बोला भैया लो 1000 2000 रुपए 5000 रुपए 10 हजार रुपए में ऑप्शन बाय करो। ठीक है, आपने पहले लत लगवा दी। ठीक है, अब लोग आ रहे हैं, उनको लत लग चुकी है अभी ऑप्शंस की। ठीक है ना, जैसे अगर कोई नशेड़ी होता है, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि ये नशा करो, ठीक है, इसका नशा करो। अब उसको जो है वो उसकी लत पड़ चुकी है। अब आप उसको बैठ करके ज्ञान दे रहे हो कि भैया ये जो चीज होती है ये बुरी होती है, इसको नहीं करना चाहिए। अब इस तरीके का ही मुझे कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक शराब ना पीने वाले इंसान को आप शराब की लत लगवा दो और फिर जाकर के उसके पास ज्ञानबाजी करो कि ये तो शराब पीना तो गलत होता है, ठीक है, क्यों पीते हो, शराब नहीं पीनी चाहिए, छोड़ दो। अब वो छोड़ेगा थोड़ी। सिगरेट के पैकेट पर भी वैसे ही एग्जाम्पल होता है कि सिगरेट के पैकेट पर जो है वो लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है आपको सिगरेट पीने से। वो पैकेट पर लिख दिया। भैया अगर आपको पता है कि इसको पीने से कैंसर होता है तो आप बंद क्यों नहीं कर देते? आपके हाथ में है ना। एफेंडो स्टार्ट क्यों किया था? एफेंडो का बहुत अच्छा मोटिव था। अगर किसी के पास स्टॉक है या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर के लॉट साइज पड़े हुए हैं, ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी को बाय करके रखा है या फिर किसी स्टॉक को कैश में बाय करके रखा है, तो उसको हेज करने के लिए ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस की तरह प्रोडक्ट था कि भैया मैंने यहाँ पर जो है वो एचडीएफसी के स्टॉक जो है वो इस लेवल पर बाय करके रखे। एग्जांपल के लिए यहाँ पर एचडीएफसी के मैंने बाय करके रखे। अब यहाँ से मुझे लगता है कि ये नीचे अगर जाएगा, लेकिन मैं स्टॉक को निकालूंगा नहीं, मुझे नीचे और बाय करना है सपोज, पर ये जो नीचे जाकर के मुझे स्टॉक के अंदर नुकसान देने वाला है, इसका मैं इंश्योरेंस निकाल लूँ, तो ऑप्शंस का मतलब 100 रुपए 200 रुपए 50 रुपए 40 रुपए जो भी प्रीमियम आ रहा होगा पुट का, वो दे करके आप इसको अश्योर कर सकते हो। यानी कि जब ये जो एचडीएफसी बैंक है इसका स्टॉक नीचे गिरेगा तो पुट ऊपर जाएगा, तो मेरा जो थोड़ा बहुत लॉसेस है वो रिकवर करने का ये एक जरिया था। हेजिंग के पर्पस के लिए कॉल और पुट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको स्पेक्यूलेशन में ला करके खड़ा कर दिया और यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो चलने लगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया है। जो लोग ऑप्शन बाइंग करके बड़े बड़े लॉसेस, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं मुझे बोलते हैं कि सर मैंने इतना लॉस कर दिया उतना लॉस कर लिया, 3 लाख 7 लाख 10 लाख 14 लाख इतना 5 लाख का लॉस कर लिया। ये जो है ना ऑप्शन बाइंग की वजह से ही हुआ है। किसी ऑप्शन सेलर को इतना लॉस जो है वो अभी तक नहीं मैंने सुना है कि हाँ सर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था और मेरा 5 लाख का लॉस हो गया, मैंने सुना ही नहीं। एसएल के साथ काम करोगे कभी लॉस नहीं होगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि टाइम डीके जो है वो ऑप्शन सेलर के साथ काम करता है। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग सीखनी है, उसकी हर एक स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करता है, डीके का फायदा कैसे उठाना है, अगर आपको सीखना है, स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है और कम्युनिटी बैचेस के अंदर 1 महीने का कोर्स जो है वो मेरा आप सीख सकते हो। उससे हम लोग जान लेते हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट जो है वो कहाँ पर होगा। ठीक है, गलत एडिक्शंस अगर लगा लोगे तो फिर पैसे की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है और टेंशन जो है वो आप पाल ही लोगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भैया ऑप्शन सेलिंग से 4 हाथ दूर ही रहना है। ये कोई हर दिन करने वाला काम नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटी हो, फिक्स पता हो कि मार्केट गिरने ही वाला है या फिर पता हो कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तब ये ओकेजनली किया जाने वाला काम है। इसे हर दिन ऑप्शन नहीं करते। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये चीजें भैया बैन होने वाली है और सस्ते में भी कोई काम होने नहीं वाला। तो इससे अच्छा है कि बेटर आप स्टॉक के अंदर स्विंग ट्रेड करो। और मैं ये सब कुछ सिखाता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो सब कुछ सिखाता हूँ। और मैं प्रमोट करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग को और ऑप्शन सेलिंग को। इन्हीं से प्रॉफिट होना है और इसको अगर सीखना है तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ, ठीक है, पर्सनली गाइड करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को फैला दो जहां वहां, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो। ज्यादा लाइक आएंगे तो ज्यादा यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा, है ना। कमेंट में लिख दो ग्रेट जॉब, ठीक है, एक्सीलेंट वीडियो, कुछ भी लिख दो, बहुत अच्छा सा कुछ भी। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको गाइड करने का ही मेरा मकसद था कि ऑप्शन बाइंग से दूर रहो। सेलिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हर दिन प्रॉफिट बन सकता है, किसी ना किसी दिन लॉस भी होगा, लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग रखने वाले हैं। ये सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।